देश के 7 प्रमुख गेमर्स से मिले पीएम मोदी। पीएम ने गेमर्स के साथ कुछ खास पल बिताए। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम भी खेला। तो देखिए, ये एक अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 बड़े गेमर्स के साथ मुलाकात की कुछ झलकियां साझा भी की गई हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम भी खेला। पीएम ने गेमर्स के साथ कुछ पल बिताए। देश के 7 प्रमुख गेमर्स कंप्यूटर और मोबाइल पर। इसके बाद देखिए, इस मुलाकात के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी गेम खेला। मुलाकात की कुछ खास झलकियों को जारी किया गया है और इसी मुलाकात के ज्यादा अंश को सुबह 9:30 बजे पूरा वीडियो जो है वो रिलीज किया जाएगा। तो देश के 7 प्रमुख युवा गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास पल बिताए। पीएम ने कंप्यूटर और मोबाइल पर उनके साथ गेम भी खेला। मुलाकात की कुछ झलकियों को साझा किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है, एक अलग ही छवि, अलग छाप। और पूरा वीडियो आज सुबह 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बड़े गेमर्स जो देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने गेमर्स से भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, चुनौतियां और दूसरे विषयों पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 गेमर्स के साथ मुलाकात की, जिन्हें लाखों लाख लोग फॉलोअर करते हैं। इस देश के लाखों लाख फॉलोअर्स हैं इन लोगों के। आपको बता दें, जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं, उन गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर भी इनकी फॉलोअर्स की संख्या अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से मुलाकात की है। और अब आपको वो खास क्लिप दिखाते हैं, जिसका पूरा वीडियो आज सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा। We are here for a big moment. But that moment, जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा, होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेचो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ी। हमारी जो मिथोलॉजी है, जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। अरे सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर, आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। ये आप पेन लीजिए। पहले तो नीला। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया, जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। लोगों को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। I think Indian gaming peaked. मम्मी पापा, तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेमिंग के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, गेमिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क है, और इसी से जुड़े हुए अन्य विषयों पर चर्चा की। अब किनसे मुलाकात की ये भी आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अनिमेश अग्रवाल, गेमिंग नाम इनका 8bit_thug है। यहाँ पर YouTube फॉलोअर्स की अगर इनकी बात की जाए तो 10.5 लाख इनके YouTube पर फॉलोअर्स हैं और Instagram पर 8.37 लाख। नमन माथुर, गेमिंग नाम है मॉर्टल, YouTube पर 70 लाख फॉलोअर्स हैं और Instagram पर 50.3 लाख फॉलोअर्स हैं इनके। नमन माथुर को आपने देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन लोगों के साथ मुलाकात हुई। इनके द्वारा डिजाइन किए गए गेम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ट्राई भी किया। वर्चुअल VR गेम्स जिसे आज का युवा खासा पसंद करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उसमें अपना हाथ आजमाया, बल्कि इन खिलाड़ियों का कहना, इन गेमर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्दी उसको पिकअप कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे और खेल भी रहे थे। मिथिलेश पाटणकर, ये अगले गेमर जिनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। इनके 1.47 करोड़ यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात की जाए तो 34 लाख इंस्टाग्राम पर भी लोग इन्हें फॉलो करते हैं। इनका गेमिंग नाम जो था वो भी हमने आपको दिखाया, पायल धारे लड़की हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि देश में लड़कियां भी गेमर्स हैं, कितनी संख्या होगी? तो पायल ने बताया कि उनको देख करके तो तकरीबन 100-200 उन्हीं को अप्रोच करती है कि आपको देख करके हमें भी इंस्पिरेशन मिली और हम भी गेमिंग की दुनिया में उतर आए हैं। यूट्यूब पर 37 लाख फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 31 लाख फॉलोअर्स हैं पायल के, और पायल का गेमिंग नाम है पायल गेमिंग। तीर्थ मेहता, अगले गेमर जिनके साथ पीएम की मुलाकात हुई। 2018 में एशियन गेम्स के ई-स्पोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गणेश गंगाधर अगले गेमर, गेमिंग नाम एसक्रॉसी। यूट्यूब पर इनके 1.58 लाख फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 57.6 हजार फॉलोअर्स हैं। तो देखिए, गेमिंग जोन के ये सितारे भारतीय हैं सभी के सभी। इनके साथ पीएम की मुलाकात। अंशु बिष्ट, गेमिंग नाम गेमर फ्लीटर और यूट्यूब पर इनके 57.8 लाख फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 17 लाख फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री 2028 तक सालाना $6 अरब का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट रखा गया। 2023 में 3.1 अरब रेवेन्यू जनरेट किया गया। अगले 5 सालों में रेवेन्यू को दुगना होने का अनुमान जताया जा रहा है। भारत में वर्तमान में कुल गेमर्स करीब 50 करोड़ के आसपास हैं। तो देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री भी अब बहुत छोटी नहीं है। सालाना $6 अरब का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है 2028 तक। 3.1 बीते साल में रेवेन्यू जनरेट किया गया। अगले 5 सालों में इसके दुगना होने की उम्मीद जताई जा रही है। और देश में वर्तमान में 50 करोड़ गेमर्स मौजूद हैं। ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड भी बड़ी संख्या होगी। तो 2028 तक का जो टारगेट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बीते साल कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया? $3.1 अरब है। ये देखिए, बड़ी कमाई गेमिंग इंडस्ट्री से हो रही है और ये इंडस्ट्री आगे और प्रमोट हो, लोग इसमें भी अगर अपना भविष्य समझ पाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं जहां पर गुंजाइशें हैं, युवाओं के लिए रोजगार के साधन मुमकिन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही 7 भारत के नामचीन गेमर्स के साथ मुलाकात की। वर्चुअल गेम भी खेला, मोबाइल बेस्ड गेम भी खेला, कंप्यूटर बेस्ड गेम भी खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गेम्स पर अपने कुछ दांव ट्राई जरूर किए और इन गेमर्स का ये कहना था कि जितनी जल्दी, जितनी तेजी से वो सीख रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे, नॉर्मली कोई व्यक्ति इतनी आसानी से पहली मर्तबा ही अगर इस तरह के गेम्स खेल रहा हो तो उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है या इतने अच्छे तरीके से वो नहीं खेल पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ राजनीति में बल्कि इस तरह की चीज़ों में भी न सिर्फ रुचि रखते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे थे, इन गेमर्स का ही ये दावा है। और बिल्कुल अलग अंदाज, बिल्कुल
ये कह सकते हैं कि मजाकिया अंदाज में और साथ ही साथ इस विषय से जुड़ी हुई जो गंभीरताएं हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गेमर्स के साथ बातचीत की। देखिए, एक प्रश्न जो था वो तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो गेमर्स या गेमिंग की दुनिया से ताल्लुक रखता है या थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखता है उसके जहन में होगा कि क्या गेमिंग के जरिए जो पैसे की बात की जाती है वो गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है या गैम्बलिंग से अलग है। ये प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा के दरमियान उठाया।